मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आप देख और सुन रहे हैं इस्लाफ़ की बातें यूट्यूब चैनल। आप सबको इस्लाफ़ की बातें यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफ़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज जो हमारा मौजू है वो है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम हमारे इस्लाफ़ में सबसे आला और सबसे अफजल रुतबे पर फाइज़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हयात तैयबा जो कि सीरत मुस्तफ़ा के नाम से ज़ेर मौजू है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सीरत मुस्तफ़ा जो है उसका मानी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सीरत मुस्तफ़ा सुन रखा होगा लेकिन इसके मानी का पता नहीं होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सीरत के लोग भी मानी हैं रोशन, चिराग, किरदार, खसलत। तो ये सारे मौजू इसके मानी हैं। तो इस तरह इस सीरत मुस्तफ़ा का जो मानी बनता है वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन किरदार, रोशन हुस्न अखलाक, क्योंकि हर बंदे का किरदार उसके हुस्न अखलाक पर मुबनी होता है। तो बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुस्न अखलाक में कोई सानी नहीं रखते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाल तक आपकी पूरी ज़िंदगी हुस्न किरदार और हुस्न अखलाक से रोशन है। तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में पैदा फरमाकर तमाम जहानों पर, तमाम कायनात पर एहसान किया है, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी बयान फरमाया है। उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर तुम पर एहसान कर दिया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हम गुनाहगार उनके उम्मती हैं। तो ये हम पर अल्लाह का वाकई बहुत बड़ा एहसान है कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर भेजा, उम्मत में हमें पैदा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुस्न किरदार के साथ साथ आप अपने हुस्न जमाल में भी सबसे अफजल हैं, जिसकी कोई मिसाल दुनिया में, कायनात में ना कोई थी, ना कोई है और ना कोई होगी। ये एक मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो कि तमाम नूरी फरिश्तों के सरदार हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, मैंने मशरक़ से लेकर मगरब तक और शुमाल से लेकर जनूब तक पूरी कायनात देखी, लेकिन मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितना हसीन कोई नहीं देखा। तो ये एक बहुत ही वाज़े और रोशन मिसाल है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप हयात तैयबा पूरी की पूरी जो है उसके किसी भी पहलू को आप उठाकर देख लें, बेशबहा किताबें, बेशबहा उलमा ने, मुफक्किरीन ने और मुहद्दिसीन ने लिखी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को रोशन करती हैं, बयान करती हैं। तो आप कोई भी पहलू को उठाकर देख लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी सानी आप नहीं पाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक, अपने हुस्न में भी अफजल हैं, आप अपनी अमानतदारी में भी अफजल हैं, आप दयानतदारी में भी अफजल हैं, आप उलूम कायनात में भी अफजल हैं और आप रहमत वाली ज़ात, आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार पर बहुत सी बातें हैं, बहुत सी मिसालें हैं, बहुत से वाक़यात हैं, बहुत सी किताबें हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ एक छोटी सी मिसाल और छोटा सा वाक़या पेश करना चाहूँगा आपकी खिदमत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में गुज़र रहे थे कि एक गली में से गुज़रे तो एक बूढ़ी औरत जो थी वो अपने घर के दरवाज़े पर कुछ सामान बांधे गठरी में बैठी हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से गुज़रने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर कहा कि ऐ नौजवान, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। आपने फरमाया कि जी, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये जो मेरे सामान की जो गठरी है ये उठाकर मेरे सर पर रख दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नीचे झुके गठरी उठाने के लिए तो वो गठरी वज़नी थी, इतनी वज़नी थी कि वो बूढ़ी औरत जो थी वो नहीं उठा सकती थी, क्योंकि वो कमज़ोर और नातवा थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न किरदार पर, हुस्न अखलाक पर मैं कुर्बान जाऊँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो सामान की गठरी उसके सर पर रख दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अम्मा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका ये जो सामान है ये मैं अपने सर पर उठाकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं।
تو اس بوڑھی عورت نے خوش ہو کر کہا کہ اس سے بھلا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور اپنے مبارک سر پر رکھ لی اور چل دی اس بوڑھی عورت کے ساتھ۔ جب مکہ سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے دریافت کیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نوجوان، کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہاں ایک جادوگر ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اس کا جادو چل رہا ہے، وہ لوگوں کو اپنے جادو سے قائل کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب منزل تک پہنچے، اس کا سامان رکھا، تو جب اجازت لینے کے لیے آپ نے اس سے کہا تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے نوجوان، حسین و جمیل نوجوان، مجھے اپنا نام تو بتا دو کہ جب میں جس جگہ پہ میں جا رہی ہوں وہاں پہ جب مکہ چھوڑنے کی وجہ پوچھیں گے تو میں ان کو بتاؤں گی، تو پھر وہ مکہ کی بے عزتی ہوگی، تو پھر میں ان کو یہ بھی بتاؤں گی کہ وہاں پہ آپ جیسا ایک اعلیٰ حسن اخلاق کا مالک نوجوان بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بوڑھی اماں، جس جادوگر کے ڈر سے آپ یہاں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہو، وہ جادوگر میں ہی تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تو وہ بوڑھی عورت حیران ہو کر اس نے پوچھا کہ آپ محمد ہو؟ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ جی، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی پھر تو آپ کا جادو مجھ پر بھی چل گیا ہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوا کہ آپ کے حسن اخلاق، آپ نے جو اس کے ساتھ نیکی کی تھی، اس نیکی کی بدولت وہ بوڑھی جو عورت تھی، وہ جو آپ کے نعوذ باللہ جس کو علم نہیں تھا، وہ آپ کے ڈر سے وہ مکہ چھوڑ رہی تھی، وہی بوڑھی عورت آپ کے اس کردار پہ، آپ کی اس نیکی پہ، اس کے ساتھ بھلائی کی کرنے کی وجہ سے وہ عورت، بوڑھی عورت جو تھی وہ ایمان لے آئی۔ تو یہ بیش بہا مثالیں موجود ہیں۔ تو آج ہم ان کے امتی ہیں، تو آج ہم اپنے اخلاق کو بھی ذرا جھانک کر دیکھ لیں اپنے گریبان میں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ ہم اپنی جو ارد گرد ہمارے لوگ رہتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ کیونکہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اخلاق کو اچھا کروں، آپ سب بھی کوشش کیجئے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کریں اور اس اچھی اور دینی بات کو، بھلائی کی بات کو آگے بھی ضرور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔